अगर मैं 2023 के पहले दिन से लेकर 2023 के आखिरी दिन तक चेक करूं कि मैंने डेली कितना कमाया, तो यहां पर आपको नजर आ सकता है कि मेरा डेली पीएनएल जो है वो $17 मैं डेली कमाता रहा हूं और मेरा ओवरऑल पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो यहां पर $7,924 है। और अगर बात की जाए कॉपी ट्रेडिंग की, तो यहां पर पिछले 7 दिनों में जो मेरा पीएनएल है वो $350 है और पिछले 30 दिनों में $1,242 कॉपी ट्रेडिंग में ना सिर्फ मैंने बल्कि लोगों ने भी कमाया है। तो ये था जनाब प्रूफ आपका कि मैं रोजाना इस एप्लीकेशन से कितना कमाता हूं और सालाना मैंने कितना कमाया। इससे भी ज्यादा मैंने कमाया और वो सेकंड अकाउंट भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा और A to Z आपको काम सिखाने जा रहा हूं। अकाउंट कैसे बनाना है, उसको वेरीफाई कैसे करना है, डॉलर निकालने कैसे हैं, डालने कैसे हैं, उसके बाद बगैर किसी रिस्क के, बगैर ट्रेडिंग के बाइनेंस से कैसे पैसे कमाने हैं, ट्रेडिंग कैसे करनी है स्पॉट, उसके अलावा अगर फिर भी ट्रेडिंग नहीं आती तो कॉपी ट्रेडिंग कैसे करनी है, प्रॉफिट कैसे निकालना है, इसके अलावा और बहुत कुछ इसी वीडियो में A to Z काम सिखाने वाला। सुकून से एक एक चीज को समझो। ये एप्लीकेशन आपकी 2024 की लाइफ चेंज कर सकती है और इसके अगले साल आप बैठ के खा सकते हो अगर ये वीडियो आप गौर से ध्यान से समझ लेते हो और काम करते हो। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो के नीचे यहाँ पर ये जो मोर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको साइन अप करने पे 100 USDT ट्रेडिंग फी रिबेट मिलेगा, यानी कि ट्रेडिंग की जो फीस कटती है वो $100 तक आपकी नहीं कटेगी। साइन अप विद ईमेल और फोन आपने क्लिक। अब यहाँ पर ईमेल या फोन नंबर देना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो ये जनाब हमें ईमेल में कोड आ जाता है। इस कोड को सिंपली आपने कॉपी करना है और यहाँ पर बाइनेंस में आके इस ईमेल वेरिफिकेशन में कोड पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे नेक्स्ट आएगा और यहाँ पर अब आपने पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आप अपने इसी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से बाइनेंस की एप्लीकेशन में लॉग इन कर सकते हैं। जैसे ही आप बाइनेंस की एप्लीकेशन खोलेंगे, सामने लॉग इन का बटन आएगा, क्लिक करेंगे और लॉग इन कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी लॉग इन हुआ है। उसके बाद अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है तो वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाने के लिए न्यू आईडी पे मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। आप सिंपल यूट्यूब पे जाके लिखेंगे बाइनेंस अकाउंट क्रिएट मिस्टर हाउ, यहां पर सर्च करेंगे तो यहां पर ये वीडियो आ जाएगी 16 मिनट की, जिसमें कंप्लीट अकाउंट बनाने से वेरिफिकेशन तक सब कुछ करके दिखाया गया है। तो यहां पर आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आप वेरिफिकेशन के बगैर भी चलें तो कोई मसले की बात नहीं है। अब ट्रेडिंग सीखने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि डॉलर लेना और बेचना कैसे होता है जिस डॉलर पे आप ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉलेट में हम आते हैं, वॉलेट में आके यहाँ पर स्पॉट और फंडिंग का एक वॉलेट है। फंडिंग के वॉलेट में आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, P2P और पे। इन दोनों से आप डॉलर ले सकते हैं और बेच भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल P2P पे हम क्लिक करते हैं जनाब, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि 293 रुपीज़ का $1 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए कि आप बाय भी कर सकते हैं, इजी पैसा, जैज कैश, बैंक अकाउंट, कुछ भी आपने ये पेमेंट मेथड यहाँ पर देखें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इजी पैसा सिलेक्ट करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, तो ये इजी पैसा में मुझे 296 का $1 पड़ेगा। अब डॉलर बिकेगा भी उतना ही, अगर 10 रुपये ऊपर आपको मिल रहा है तो आपका बिकेगा भी। यहाँ पर सेल पे अगर आप चेक करें तो बिकेगा भी 291 का ही। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि आपका बिक रहा 280 का पाकिस्तान में डॉलर है तो आपको मिल रहा महंगा है लेकिन बिक रहा सस्ता नहीं, बिकेगा भी महंगा। मुझे याद है कि भाई जब डॉलर 160 पे होता था ना, 170 पे, तब मैंने लोगों को कहा था कि यहां पर परचेज कर लो फिर बाद में प्रॉफिट कमाओगे। आज वो लोग प्रॉफिट में हैं और अभी भी मैं कह रहा हूं कि अभी भी डॉलर पाकिस्तान में क्योंकि नीचे आता नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ डॉलर ही लेके रख लेते हो और P2P पे 2 महीने बाद सेल कर देते हो तो यहीं से आप प्रॉफिट कमा लोगे। ठीक है, बगैर ट्रेडिंग किए भी आप कमा सकते हो। तो यहाँ से बाय के बटन पर आपने क्लिक करना है। अब इसमें होता है कि भाईजान अगर हम किसी को पैसे सेंड कर देंगे, वो अगर हमें क्रिप्टो ना दे तो फिर अगर वो नहीं देगा तो उसका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और अगर उसके अकाउंट में कुछ नहीं है तो वो यहाँ पे ट्रेड लगा ही नहीं सकता। तो इसलिए गारंटी इसकी बाइनेंस लेता है, कुछ भी आपके साथ गलत नहीं हो सकता। इससे आप 3000 से ले सकते हैं, 3000 से ऊपर ले सकते हैं। तो यहाँ पर
पर बाय का बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 5000 का चाहिए तो मैं 5000 लिख दूंगा। बाय यूएसडीटी, मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, उसका अकाउंट नंबर आएगा, उसको पेमेंट भेजेंगे और जैसे ही उसको पेमेंट भेजेंगे आपके अकाउंट में वो भेज देगा। अब यूएसडीटी आपके पास आ गया। यूएसडीटी को फिर आपने क्या करना है, ट्रांसफर करना है यहाँ से फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में। ठीक है, फंडिंग वॉलेट या मैक्सिमम, और यहाँ पर जितना भी आपने यूएसडीटी लिया, फॉर एग्जांपल $10 लिया तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद कंफर्म ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा। मेरे फंडिंग में फिलहाल कुछ भी नहीं पड़ा हुआ क्योंकि मैंने पहले ट्रांसफर कर लिया। स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर हो गया। अब स्पॉट वॉलेट से हम ट्रेडिंग करेंगे और कमाएंगे भी। अब यहां पर मैं आपको दो तरह की चीजें बताने वाला हूं। एक तो मैं आपको खुद ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं, उसके बाद मैं आपको कॉपी ट्रेड का भी ऑप्शन बताने वाला हूं। लेकिन खुद सीखने वाली ट्रेडिंग पे गौर से सीखना, अगर आपने प्रॉफिट कमाना है तो दिमाग से, ठीक है, नहीं तो लोगों की बातों में ही उलझ के रह जाओगे। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये मेरा सेकंड वॉलेट है, ये मेरा वो पहला मेन वाला नहीं है, ये मेरा सेकंड अकाउंट है भाईजान। ठीक है, और इस सेकंड अकाउंट से मैंने कितना कमाया वो भी दिखा देता हूं। आप देख लेंगे यहां पर मैंने वही डेट सेलेक्ट कर ली जी, पूरे साल की, और यहां पर आपको ये मैं शो कर देता हूं। ये आप देख सकते हैं कि डेली $48 मैंने इस अकाउंट से भी कमाए हैं। ठीक है, और यहां पर मेरे सालाना प्रॉफिट जो है वो ये 2545 है, यानी कि मेरे दोनों अकाउंट्स का मिलाओ तो फिर तो बहुत ही ज्यादा बनता है भाई। अब आ जाते हैं स्पॉट ट्रेडिंग पे। आपने डॉलर ले लिए, अब यहां पर बीटीसी पे फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं। मैं बिटकॉइन की एग्जांपल दे देता हूं, बाकी कॉइन्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है। 1 डे का भी अगर हम चार्ट ओपन करें तो ये देखें एक दिन में यहां से यहां गया। ग्रीन का मतलब है कि ये ऊपर गया, रेड का मतलब है कि ये यहां से नीचे आया। ठीक हो गया। इसी तरह 15 मिनट के चार्ट में कि 15 मिनट की ये कैंडल, एक कैंडल 15 मिनट की है, ये एक कैंडल, इसको कैंडल कहते हैं ग्रीन या रेड। ठीक है, ये जो बार सी बनी हुई है इसको कैंडल कहते हैं। ये 1 आवर की यानी कि 1 घंटे की कैंडल है। ये यहां से 4 घंटों की कैंडल है, यहां से 1 दिन की कैंडल है, यानी कि एक दिन में रेड है तो नीचे आया, ग्रीन है तो ऊपर गया। अब यहां से लेते और बेचते कैसे हैं पहले ये बता दूं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहां से ऊपर नीचे कैसे जाता है और कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉइन कब ऊपर जाने वाला है और नीचे आने वाला है, इसका थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। अब यहां पर फॉर एग्जांपल बाय के बटन पर मैं क्लिक करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने बिटकॉइन लेना है, मैं चाहता हूं बिटकॉइन जब 40,000 पे आए तो तब मैं ले लूं। यहां पर मैं 40,000 लिखूंगा। ठीक है, और यहां पर मैं अमाउंट टोटल यूएसडीटी मैं $10 का लेना चाहता हूं तो मैं यहां पर $10 लिख दूंगा। $100 लेना चाहता हूं, $100 ले लूंगा। अब स्पॉट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि आपके $100 गायब हो जाएंगे। $100 आपके तभी गायब होंगे जब बिटकॉइन 0 पे आएगा। ठीक है, नहीं तो फॉर एग्जांपल 80 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, और वो भी लॉस में नहीं होंगे जब तक आप ट्रेड क्लोज नहीं करते। वो 80 पे आए, फिर बिटकॉइन ऊपर गया, क्या पता वो 180 पे चले जाएं, तब आप क्लोज करें तो $180 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इस तरह डन के बटन पर क्लिक करेंगे, बाय बीटीसी पे क्लिक करेंगे, तो जब बिटकॉइन 40,000 पे आप सोए हुए भी हो तो आएगा तो आपका ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, आपका ये बाय हो जाएगा। और अगर आप मार्केट प्राइस पे लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें और जो मार्केट प्राइस चल रही है उतने का आप बिटकॉइन ले सकते हैं। इसी तरह सेल पे जब आपके पास बिटकॉइन है और जितना भी बिटकॉइन है आप उतना सेल करना चाहते हैं तो ये फुल अमाउंट इसको फुल करेंगे। ठीक है, आपका बिटकॉइन जितना भी, फॉर एग्जांपल ये देखिए मेरे पास इतने का बिटकॉइन पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसको सेल करना चाहूं तो यहां पर, और अगर मैं चाहता हूं कि जब बिटकॉइन 45,000 पे जाए तो ये सेल हो जाए तो यहां पे देखें कि मेरा इतना प्रॉफिट बन जाएगा। सेल बीटीसी पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक हो गया जनाब, ये आप देखें कि यहां पर ये ऑर्डर लगे। उस प्रॉफिट को सिंपली मैं P2P पे जाके पैसों में निकलवा भी सकता हूं। तो ये हो गया आपका लेना और बेचना। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की। स्पॉट ट्रेडिंग करते कैसे हैं और किस तरह पता चलता है बिटकॉइन ऊपर जाएगा नीचे आएगा। अब बड़े ही गौर से सुनना मेरी, अगर आप पिछली वीडियोस में जाओ तो वहां पर भी मैंने कई दफा बताया होगा कि यहां पर ले लो, यहां पर इसमें ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, इस तरह का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि बिटकॉइन मैंने जब लिया था, मैं अपनी बात करूं तो बिटकॉइन जब 26,000 पे था तो मैंने लिया था, मुझे याद है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये देखें 30,000 पे बिटकॉइन की प्राइस थी, बिटकॉइन नीचे आया 26,000 पे, तो 26,000 पे मेरा ऑर्डर लगा हुआ था, 26,000 पे मैंने ले लिया। अब लोग क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी जगह आप हैं, आप खुद को अपनी जगह मेरी जगह रख के देखें। फॉर एग्जाम्पल आपने 26,000 पे ले लिया, अब अगले दिन बिटकॉइन और नीचे आ गया, 25,000 पे आ गया, अगले दिन बिटकॉइन और नीचे आ गया 24,901 पे, एक हफ्ते में। मतलब ये देखें एक एक दिन अगर आप करें तो ये पूरा 1.5 महीना बिटकॉइन ऊपर ही नहीं गया 26,000 पे, 26,000 से नीचे ही जाता रहा। तो उसमें अगर आप सेल कर देते कि यार और नीचे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा तो आप लॉस कर देते, लेकिन मैंने सेल नहीं किया कि यार ऊपर जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, मैं भूल गया डाल के। अब वहां से
से क्या हुआ, बिटकॉइन ने रिकवरी की और आज आप बिटकॉइन को देखें कि 42,000 पे है। अब फॉर एग्जांपल कल बिटकॉइन जो था वो 45,000 समथिंग पे था, ठीक है। यहां पर जिसने बाय किया, ठीक है, अब यहां पर अगर प्राइस नीचे जाती है 40,000 तक गई है, ठीक है, 40,000 समथिंग तक गई है। अब 40,750 पे जब प्राइस गई तो उसने तो कहा यार 4,000 प्राइस नीचे आ गई है, ठीक है। अब वहीं से प्राइस ने रिकवरी शुरू की और अब 42,690 पे है। अब क्या पता इसके बाद ऊपर जाए, जब आप वीडियो देख रहे हो तो प्राइस क्या पता ऊपर जाए या नीचे जाए। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी प्रिडिक्शन इसकी नहीं कर सकते कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, लेकिन हाँ स्पॉट ETF का सुन रहे हैं, जिसकी वजह से अगर वो अप्रूव हो जाता है तो बिटकॉइन ऊपर जा सकता है, अगर वो रिजेक्ट होता है तो बिटकॉइन नीचे आ सकता है और आपको बाइंग का एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब साथ में इसके यहाँ पर ऊपर जहाँ पर प्राइस का लिखा हुआ है ट्रेडिंग डाटा है, ट्रेडिंग डाटा में यहाँ पर ये आपको बता देता है कि पिछले 15 मिनट में 14% लोगों ने ये यहाँ पर ये देखें नीचे लार्ज, मीडियम, स्मॉल और टोटल, ठीक है, यानी कि ये देखें कि लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में लोगों ने 14% लोगों ने बाय किया है और 28% जो है वो लार्ज अमाउंट में लोगों ने सेल किया है। अगर आप यहाँ पर टोटल में देखें तो 279 मिलियन लोगों ने पिछले 15 मिनट में बाय किया है और 487 मिलियन लोगों ने इसको सेल किया है, ठीक है। इसी तरह अगर आप 30 मिनट का करें तो 30 मिनट में यहाँ पर भी ज़्यादा सेलिंग है, 1 आवर में, 2 आवर में अगर आप चेक करें, 1 डे में चेक करें तो यहाँ पर थोड़ा सा बाय ज़्यादा है, ठीक है। तो यहां से भी आपको आइडिया हो सकता है कि बाइंग ज्यादा चल रही है, सेलिंग ज्यादा चल रही है, लोग ज्यादा क्या कर रहे हैं, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए। अब उसके बाद एक आती है डे ट्रेडिंग और एक आती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। अब डे ट्रेडिंग क्या है, डे ट्रेडिंग के लिए मैं 15 मिनट चार्ट ओपन करता हूं। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन जब ये 42,000 पे था तो मैंने $100 का बिटकॉइन ले लिया, ठीक हो गया जी, या 200 का ले लिया, 1000 का ले लिया, जितना ये आपकी मर्जी है, $10 का ले लिया। अब 42,000 पे था, मैंने ले लिया। अगले 2-3 घंटों बाद बिटकॉइन जो है वो 42,700 पे गया, मैंने सेल कर दिया। फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर मैं बाय करता हूँ, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, मैं सेल कर देता हूँ। यूं 5-5, $10 का मैं प्रॉफिट इसमें कमा रहा हूँ और कमाता जा रहा हूँ। इसको कहते हैं डे ट्रेडिंग। इसके साथ ये है कि ख्वारी करनी पड़ती है, थोड़ी सी हर टाइम देखना पड़ता है। एक होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए हम 1 डे चार्ट ओपन कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने 36,000 पे बिटकॉइन लिया था और लेके रख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने आज देखा, महीने बाद देखा, या डेली भी चाहे देख लें, लेकिन सेल नहीं करना, ठीक है। 5 महीनों बाद, 6 महीनों बाद आप सोच रहे हैं कि बिटकॉइन बेचेंगे। मैं आपको एक पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगा, आप 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार की कमेटी डालते हैं, वही 5,000 के आप बिटकॉइन लेके रख लें, हर महीने लेके रख लें। 1 साल बाद आप बिटकॉइन को देखें तो आपकी कमेटी से डबल ट्रिपल आपको दे चुका होगा, ठीक है। सेकंड आइडिया आपको ऊपर नीचे जाने का होगा। यहां पर ट्रेडिंग डाटा का ऑप्शन आ रहा है, इधर यहां पर आके इसके साथ स्क्वायर का ऑप्शन है। यहां पर मार्केट और कम्युनिटी दोनों की न्यूज आती हैं, ठीक है। किसी भी कॉइन के बारे में उसका न्यूज पढ़ने के लिए आप यहां पे मार्केट में चेक कर सकते हैं कि एक्सपर्ट वार्न द डायमेंशन ऑड फॉर बिटकॉइन ETF अप्रूवल, ठीक है। यहां पर आप इसको अगर इंग्लिश समझ नहीं आती तो इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट कर लो यार, ठीक है। तो इसको आप क्लिक करते हैं तो यहां पर ये एक न्यूज है, ठीक है। और सारी न्यूज हर टाइम सच्ची भी नहीं होती, आपने बहुत सारी न्यूज पढ़ के उसके बाद कोई डिसीजन लेना होता है। कॉइन मार्केट कैप गूगल पर सर्च कर लें, वहां से कॉइन की न्यूज या इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है ये न्यूज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। किसी भी कॉइन की कोई अच्छी न्यूज आई तो वो पंप कर सकता है, अगर बुरी न्यूज आए तो वो थोड़ा सा डंप कर सकता है। अब ये बाकी सारे कॉइन्स हैं जो कि बाइनेंस पर लिस्टेड हैं। यहां पर आप इन सारे कॉइन्स के बारे में, जिस तरह मैंने बिटकॉइन का आपको बताया, इसी तरह आप बाकी सारे कॉइन्स पे भी रिसर्च कर सकते हैं अपनी। कई दफा कोई भी कॉइन बिटकॉइन से ज्यादा हाई निकल जाता है और वो आपको ज्यादा प्रॉफिट दे जाता है, और कई दफा आपको लॉस भी ज्यादा दे जाता है। इसलिए आपने अपनी थोड़ी सी रिसर्च करनी है। सोलाना ने पिछले दिनों बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉफिट दिया, अब थोड़ा सा डीग्रेड जा रहा है, डाउन द मार्केट जा रहा है, लेकिन आई होप सो कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। BNB की अगर बात की जाए तो BNB ने, ये आप देखें कि बिटकॉइन चाहे नीचे आए लेकिन इथेरियम नीचे आए, लेकिन BNB ने पिछले दिनों बहुत अरसे बाद, ये 1 डे में अगर आप देखें तो मुझे याद है कि मैंने 280 पे ना BNB बहुत सारे लिए हुए थे, 317 यहां से जब मार्केट नीचे आई थी तो 280 पे मैंने लिए हुए थे। और ये यहां पर डेट बनती है जनाब 6/2, यानी कि 6वें महीने में मैंने लिए थे। ये 2024 का जो है वो पहला महीना स्टार्ट हो गया, अब यहां पर आके मुझे उसने प्रॉफिट दिया है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। इतना अरसा नीचे रहा लेकिन मैंने टेंशन नहीं ली, क्यों? क्योंकि यार आई नो द ट्रेडिंग कि कभी भी कोई भी कॉइन ऊपर जा सकता है, इसका टाइम आएगा, अभी फिलहाल ये डाउन है। उसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग नहीं आती और आप ट्रेडिंग
फिर भी करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, होम पे आ जाना है जनाब। यहां पर ऊपर ये आइकन जो है इस पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ऑप्शंस में आ जाना है। ऑप्शंस में आने के बाद यहां पर ये रिकमेंडेड में भी आएगा, नहीं तो मोर सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर ट्रेड वाले ऑप्शन में भी कॉपी ट्रेड आएगा और रिकमेंडेड वाले भी कॉपी ट्रेडिंग आएगा। इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक करेंगे जनाब तो यहां पर आप बाकी लोगों को कॉपी कर सकते हैं। यहां पर आप मुझे भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आप यहां पर सर्च करें तो ये आप देखेंगे ये मेरा दूसरा अकाउंट है, उस अकाउंट का ये मिस्टर हाउ, यहां से मैं सर्च कर सकता हूं, वहां से सर्च नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इस अकाउंट से आपको सिखाना शुरू किया। अब ये मिस्टर हाउस बगैर स्पेस दिए आप लिखेंगे तो यहां पर ये आ गया। इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहां पर ये आप देखें तो यहां पर PNL 229, पिछले 7 दिनों में $229 अभी तक जो मैंने कमाए, ठीक है। 30 डेज में 1121 और अभी भी कुछ ट्रेड्स चल रही हैं। ये उम्मीद है कि हम 1500 में आज ही चले जाएंगे, ठीक हो गया। यानी कि हम प्रॉफिट इतना ज्यादा यहां से नहीं कर रहे क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, इसलिए मैं छोटी सी ट्रेड लेता हूं और कई दफा रख देता हूं और उसमें फिर लोगों को उसमें प्रॉफिट मिलता रहता है। यहां पर आप देखें PNL में तो ये आप देखें कि मैं यहां पर जब मैंने ट्रेड ली तो उसके बाद ट्रेड नीचे गई, यहां पर लॉस हुआ, ठीक है। $610 का लॉस हुआ तो लोगों ने क्या कहा कि भाईजान ये लॉस हो गया है, ठीक है, ट्रेड छोड़ दो। कई लोग मुझे कॉपी करते हुए छोड़ गए कि यार ये नहीं, क्योंकि उनको माइंड में सिर्फ प्रॉफिट होता है कि बस पैसे लगा दी प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट ऐसे नहीं आता भाई, सब्र करना पड़ता है। अब 610 के लॉस में गए, उसके बाद मैंने सेल नहीं किया यहां पर, उसके बाद अगले ही दिन मैंने 656 का प्रॉफिट कमा लिया। फिर उसके बाद लोग खुश हुए, यहां पर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। अब दोबारा हमारा नेगेटिव में नहीं जा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हम ऊपर ही हैं। यहां पर ऊपर आके 674 एक दिन में कमाए, $1286 कमाए, ठीक है। ये होता है कि यार आप सुकून से, अगर ट्रेड नीचे जा रही है, रेड में जा रही है तो आपने सब्र करना है। जिसको आप कॉपी कर रहे हैं उसको भी पता है उसका ज्यादा लॉस है, आपका इतना लॉस नहीं है। यहां पर ये अगर अभी जो ट्रेड चल रही हैं, ठीक है, आप जब देखें तो पता नहीं ये प्रॉफिट में कितने हो, और ये यहां पे आप देखें तो $2208 मेरा लगा हुआ है, ठीक है। आपका कितना, $100 से आप कॉपी कर रहे होंगे, लेकिन जिसका $2208 लगा हुआ उसको फिक्र नहीं है, उसको पता है, लेकिन आपने सब्र करना होता है। यहां पर अगर आप देखें कॉपी ट्रेडर्स में तो जो लोग सुकून से सब्र करके कॉपी करके रखते हैं और देखते रहते हैं, लॉस में निकलते नहीं है, तो ये $48 इसने कमाए, $42 इसने कमाए, $23 इसने कमाए, $15 इसने, $14 इसने, बगैर कुछ किए। सिंपल कॉपी करना है और उसके बाद कर देना है। कॉपी कैसे करना है, सिंपल कॉपी के बटन पर क्लिक करेंगे जनाब। अब यहां पर फिक्स्ड रेशियो या फिक्स्ड अमाउंट, आपने फिक्स्ड रेशियो पे ही क्लिक करना है, नेक्स्ट करेंगे। कॉपी अमाउंट $100 मिनिमम अमाउंट, मिनिमम $100 अमाउंट है तो मिनिमम आप $100 लगा दें, ठीक हो गया जी। या जितने 100 से ज्यादा जितने लगा सकते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन मिनिमम 100 है। टोटल स्टॉप लॉस, अगर मेरे $10 यहां से नीचे हो जाएं तो स्टॉप लॉस, इसके बाद इसको कॉपी खत्म कर देना, मैं बैक पे आ जाऊंगा। ये आप लगा सकते हो, ना लगाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कई दफा नीचे आके ट्रेड ऊपर जाती है, तो ये ना हो नीचे आए तो आप निकल जाओ और फिर ऊपर जाए तो फिर आप पीछे से देखो कि भाईजान ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आई हैव रीड और कंफर्म के बटन पे दबाएंगे तो आप यहां से कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 90 पे कर देता हूं भाईजान, मैं इसको 90 करके, ठीक है, और यहां पर डन करता हूं, कंफर्म करता हूं, और ये मेरा ट्रेडिंग अब जो भी नई पुरानी ट्रेड जो लगी हुई है इसमें नहीं। अब यहां पर कॉपी के बटन पे आएंगे तो यहां पर ये देखें कि मैं इसको कॉपी कर रहा हूं मिस्टर हाउ के मेन अकाउंट को, और यहां पर ये आप देख सकते हैं कि पोजीशंस अभी तक कोई पोजीशन नई नहीं लगी, पुरानी पोजीशन जो चल रही है उस पर आपका कॉपी नहीं होगा। जब मैं कोई नई पोजीशन लगाऊंगा, नई ट्रेड लगाऊंगा तो उस पर आपकी कॉपी होगी। तब तक आपने सब्र करना है, क्योंकि मैं हर टाइम ट्रेड नहीं लगा रहा। जब मैं कोई अपॉर्चुनिटी देखता हूं छोटी सी, उस पर ट्रेड लगाता हूं, थोड़ा लॉन्ग टर्म उसको रखता हूं, या प्रॉफिट कमाना हो तो प्रॉफिट कमाता हूं, उसके बाद सेल आउट, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा विन रेट 76% से अबव है, ठीक है। टोटल पोजीशन 59, जिनमें से प्रॉफिटेबल पोजीशंस 45 है और बाकी पोजीशंस नीचे चल रही हैं। जब वो क्लोज होंगी तो वो भी प्रॉफिटेबल में, यानी कि 80% अबव हमारा प्रॉफिटेबल रिजल्ट भी है इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा चल रहा है। लेकिन आप खुद सीखें तो वो ज्यादा बेस्ट है। ये उन लोगों के लिए मैंने खुद ऑप्शन शुरू किया, नहीं तो मैं खुद तो कमा ही रहा था, मुझे कोई मसला नहीं था। ये ऑप्शन इसलिए शुरू किया ताकि लोग जो कॉपी करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो कुछ नहीं जिनको आता, तो वो यहां से कॉपी करके कमा सकते हैं। बाकी आप खुद सीखें, स्पॉट में लेके रख लें तो वो ज्यादा बेटर है, लेकिन गौर से समझें, सीखें।
कॉइन डाउन हो जाए तो घबराना नहीं है, घबराओगे तो आप ट्रेडिंग में नहीं जा सकते। कूल माइंडेड हमेशा ट्रेडिंग होती है। मैं आपके सामने हूँ, बगैर देखे बगैर समझे सुकून से अपना काम भी करता रहता हूँ, ट्रेडिंग थोड़ी सी कर लेता हूँ। अगर मैं फुल टाइम ट्रेडर होता तो ये भाईजान 7-8 हज़ार डॉलर डेली में बन सकता था। कि जितने पैसे थंबनेल पर लिखे हुए थे ना भाई, उससे ज्यादा अंदर मैंने प्रूफ भी दिया है। ऐसा नहीं है कि थंबनेल पर इतने लिखे हुए हैं आप नहीं कमा सकते, आप कमा सकते हैं, इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन कम से कम स्टार्ट कीजिए। अगर अभी पैसे नहीं डालने, इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन स्टार्ट करें, देखें, सीखें, अकाउंट बना लें, उसके बाद उसको वेरीफाई करा लें, सिंपल उसको समझें, समझना शुरू करें। जब आपको समझ आया उसके बाद चाहे स्टार्ट कर लें, लेकिन पहला कदम उठाइए, कुछ कीजिए। टिकटॉक, फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स को छोड़कर कोई काम की बात भी देख लिया करो, समझ लिया करो, आपका फायदा है। मुझे पैसे आपने बिल्कुल नहीं देने। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।